Hello friends, I am दीपांशी शर्मा. वेलकम टू माय चैनल जीनियस दीपांशी. आई होप यू आर डूइंग वेल. और आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 40 दैट इज टू सर्च एन एलिमेंट इन एन एरे इन सी प्रोग्रामिंग. तो हम स्टार्ट करते हैं अपने कोड को लिखना. हमें एलिमेंट को सर्च करना है एरे में से. अगर एलिमेंट फाउंड हो जाता है मीन्स मिल जाता है तो हम वहाँ पे उसको यस करके शो करवा देंगे. अगर नहीं मिलता है तो नो प्रिंट करवा देंगे. तो हम यहाँ पे सबसे पहले ना हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं stdio.h एंड conio.h. stdio मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जिसके अंदर हमारा printf एंड scanf फंक्शन प्रीबिल्ट होता है. और conio.h हेडर फाइल होती है कंसोल इनपुट आउटपुट, जिसके अंदर हमारा गेट ch एंड क्लियर स्क्रीन फंक्शन प्रीबिल्ट होता है. अब हमने यहाँ पे अपना मेन फंक्शन बनाया है जिसका टाइप लिया है हमने इंटीजर. तो हमने यहाँ पे रिटर्न 0 दिया है. क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ करते हैं टू क्लियर दी आउटपुट स्क्रीन. गेट ch फंक्शन का हम यूज़ करते हैं टू होल्ड दी आउटपुट स्क्रीन, ताकि कोई भी गार्बेज कलेक्टेड वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पर शो नहीं होगी और एक करेक्ट एक्यूरेट आउटपुट आपको मिलेगा स्क्रीन पे. और अब हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक एरे डिक्लेयर किया है जिसका साइज़ मैंने यहाँ पे 10 लिया है और उसके अंदर मैंने 10 एलिमेंट्स को यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है. और मैंने यहाँ पे एक सर्च लिया है, एक वेरिएबल जो जिसके अंदर हम क्या वैल्यू स्टोर कराएंगे, यूज़र से एक नंबर स्टोर कराएंगे. यूज़र किस नंबर को फाइंड करना चाहता है एरे के अंदर. आई मैंने यहाँ पे लूप चलाने के लिए लिया है. और यहाँ पे एक फाउंड वेरिएबल हम लेंगे जिसको हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे. 0 से इनिशियलाइज बाय डिफ़ॉल्ट इसलिए करेंगे ताकि कोई भी गार्बेज कलेक्टेड वैल्यू वहाँ पे नहीं हो. फाउंड वेरिएबल हम यहाँ पे इसलिए यूज़ करेंगे, बाय इनिशियली तो वो 0 रहेगा. अगर हमारा एलिमेंट हमें मिल जाता है एरे के अंदर तो हम फाउंड की वैल्यू 1 कर देंगे. और उसके बाद हम वहाँ पे प्रिंट करा देंगे कि हमारा जो एरे है वो एरे के अंदर जो एलिमेंट है वो हमारा मिल गया है. तो हम सबसे पहले यूज़र से पूछेंगे प्रिंटफ फंक्शन के अंदर कि एंटर इन एलिमेंट टू फाइंड, या हम कह सकते हैं कि एंटर नंबर टू फाइंड इन अ एरे, कि आप एक नंबर एंटर करिए जो आपको एरे के अंदर सर्च करना है. तो मैंने यहाँ पे एक लिया है कोट्स में कि एंटर अ नंबर, डबल कोट्स में एंटर अ नंबर यू फाइंड टू सर्च, कि आप एक नंबर एंटर करिए जिसको आप सर्च करना चाहते हो. मैंने स्कैनफ में %d %of सर्च. तो मैंने यहाँ पे जो है %d इसलिए लिया है क्योंकि इंटीजर टाइप का मैंने सर्च वेरिएबल बनाया था, उसका मैंने यहाँ पे एड्रेस दे दिया %of सर्च. तो ये स्कैनफ फंक्शन रीड कर लेगा वैल्यू यूज़र से कि किस नंबर को यूज़र ढूंढने की कोशिश कर रहा है. अब मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाया i = 0, i <10, क्योंकि साइज़ क्या आएगा 10 है. तो <10 है मीन्स एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, साइज -1 होती है. तो ये जो लूप है ये 10 टाइम्स इटरेट करेगा 0 to 9, ठीक है. और i की वैल्यू ++ कर दी. अब मैंने यहाँ पे फॉर लूप के अंदर एक कंडीशन लगाई कि इफ़ सर्च डबल इक्वालिटी में एरे ऑफ i, अगर जो सर्च एलिमेंट है अगर वो इक्वल होता है एरे ऑफ i के, एरे ऑफ i इंडेक्सिंग करेगा, एक एक करके सर्च करेगा. अगर वो सर्चिंग एलिमेंट होता है तो फाउंड की वैल्यू हम यहाँ पे 1 ले लेंगे. और मैंने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया है. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जीनियस दीपांशी. और अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इफ़ इस फॉर लूप के बाहर आकर के कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ फाउंड इक्वल टू 1, अगर फाउंड इक्वल टू 1 हमेशा अगर फाउंड की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है तो हम यहाँ पर प्रिंटफ फंक्शन में क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे कि यस द सर्च एलिमेंट इज़ प्रेजेंटेड इन एन एरे, कि जो आप एलिमेंट ढूंढ रहे थे वो हमारा एरे में प्रेजेंट है. एज पार्ट में हम क्या प्रिंट करा देंगे, नो प्रिंट करा देंगे कि नो द पर्टिकुलर एलिमेंट इज़ नॉट इन एन एरे. तो ये इस तरीके से एक प्रोग्राम था कि आप कैसे एरे के अंदर एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे फाउंड वेरिएबल यूज़ किया है. फाउंड का काम आपको समझ में आ गया होगा कि 0 क्यों लिया स्टार्टिंग में और 1 हम कब ले रहे हैं. 0 बाय इनिशियलाइज किया है हमने फाउंड वेरिएबल को 0 से, और फाउंड की वैल्यू 1 कब होगी, जब सर्चिंग एलिमेंट की वैल्यू जो है एरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उनसे मैच कर जाएगी. और लास्ट में हमने एक कंडीशन लगा दी कि फाउंड डबल इक्वालिटी 1 में, तो यहाँ पे हमने प्रिंट क्या करवाया कि यस %d इज़ प्रेजेंट इन एन एरे. और %d यहाँ पे क्या है, सर्च वेरिएबल है जिसके अंदर हमारी वैल्यू स्टोर है जो कि हमने यूज़र से ली थी. तो ये कुछ इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा. अगर यूज़र सपोज जो हमने ऊपर 10 एलिमेंट्स एरे के अंदर इनिशियलाइज किए, इनमें से अगर सपोज मैंने 45 को सर्च किया, अब 45 तो एरे के अंदर है, तो आउटपुट में कुछ इस तरीके से आएगा कि यस 45 इज़ प्रेजेंट इन एन एरे. और सपोज मैंने 112 यहाँ पे सर्च किया, अब 112 तो इस एरे के अंदर है नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा कि नो 112 इज़ नॉट प्रेजेंट इन एन एरे. अब आप इसको एक बार कंपाइल करा करके रन करेंगे, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया. अब रन करा करके देखेंगे तो ये पूछेगा एंटर नंबर यू फाइंड टू सर्च, आपने 45 दिया, यस 45 इज़ प्रेजेंट इन एन एरे. अब आपको यो अदर नंबर दो जो इस एरे के अंदर ना हो, तो वहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा कि नोट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एन एरे. सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई होप यू आर डूइंग वेल. और आपको समझ में आया होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. और इस वीडियो में बस इतना ही था. और आई होप